हमारी एज का, हमसे बड़ी एज का था। उसने मुझे ये बात की कि आप लोग एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन। आज इंस्पायरिंग यूथ को तकरीबन 2 साल मुकम्मल हुए और आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पैनल डिस्कशन में उनके 4 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपको इंस्पायरिंग यूथ का एक इंट्रोडक्शन आपको सामने पेश करता हूं। इंस्पायरिंग यूथ एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस मिशन से बनी है कि यूथ को इंस्पायर किया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसके सीईओ, इसके ऑर्गेनाइजर, मीडिया हेड और ये फाइनेंस मैनेजर। तो सबसे पहले हम अब्दुल्ला भाई की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये ख्याल उनके जहन में किस तरह आया कि वो इंस्पायर यूथ को इंस्पायर करें। तो चलते हैं अब्दुल्ला भाई पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़ैन भाई। अच्छा, जहाँ तक इस ख्याल की बात है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको मैं आपको आसान अल्फाज में इसलिए समझाऊंगा। हमारे एक सर हुआ करते थे, सर अहमद अली। उन्होंने एक दफ़ा में एक चीज़ समझाई थी, द डॉट थ्योरी, कि किस तरह लाइफ में एक एक डॉट जो है ना, एक एंड रिजल्ट पे ख़त्म होते हैं। यानी उन्होंने इस तरह समझाया था कि एक एक डॉट जब मिलता है तो कोई शेप बनती है। इसी तरह इसमें भी यही इशू था कि ये बहुत एक डिटेल्ड स्टोरी है, तो अभी हम सिर्फ इसको इंस्पायरिंग द यूथ की हद तक रखते हैं कि मैट्रिक मैंने एक बहुत बैड कंपनी में गुजारी और उससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि जो इस एज में हमें नहीं सीखनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा जब मेरे वालिद को बाई चांस इस चीज़ का पता लगा कि मैं एक बुरी कंपनी में हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक बात की थी जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा था कि तुम में ये सलाहियत है कि तुम लोगों को पीछे अपने पीछे लेके चलो, तुम इन लोगों के पीछे चल रहे हो। तो उसने मुझे मोटिवेशन दी और मेरा कुछ उस वक़्त ज़हन में था कि मैं कोई इस तरह यूथ के लिए काम करूँ। लेकिन उस वक़्त कोई हमारा इस तरह का ऑर्गेनाइज़ेशन की शक्ल देने का इसका बिल्कुल इरादा नहीं था। अच्छा, अब हम 4 दोस्त जो है ना उस दिन मेरे घर खाने पे आए हुए, तो उधर ही हमारे पास हमने आइडिया किया कि वो क्यों ना कोई दीन की खिदमत का काम शुरू किया जाए। तो हमने उस वक़्त इंस्पायरिंग द यूथ फेसबुक पेज बनाया था सबसे पहले। तो उसमें हम मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते थे, लेकिन ये महीने के आसपास प्रोजेक्ट चला, उसके बाद ये फेल हो गया, यानी हम उसको कैरी ऑन नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अरम भाई मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो अब हम वैन में इकट्ठे जाते थे, तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इधर बात चली। अरम भाई ने मुझे उनका बताया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह हम आपके इस एरिया में इस तरह की कोई वर्किंग करते हैं, एक इवेंट अरेंज करते हैं, तो ऐसा करें आप उसको ऑर्गेनाइज करें, फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट करेंगे, फिजिकली भी हम सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और उसमें जो हमारे गेस्ट थे वो हमने प्लान किया राजा ज़ियाउल हक साहब को बुलाएं। अच्छा, हुआ ये कि इवेंट से कोई हफ्ता पहले उनका फ़ोन आया कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी कि हमने ऊपर नज़म से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी फाइनेंशियली आपको स्पॉन्सर करने की। अब मैं उस वक़्त बड़ा परेशान हुआ कि यार मैंने और हम भाई ने पूरी कैंपेन चलाई है, हम बंदे इकट्ठे कर रहे हैं और आप ये आगे से कहते हो, और राजा ज़ियाउल हक इतने बड़े स्पीकर को हम बुला रहे हैं और आगे से ये कह रहे हैं कि भाई आप हम नहीं कर सकते। अच्छा, उस वक़्त फिर ये हुआ कि मैं अकेडमी में पढ़ा करता था, मेंटोर अकेडमी, तो उधर मैं गया तो हमारी सर से वैसे डिस्कशन हो रही थी। तो सर ने मुझे आइडिया दिया कि हम मेंटोर का भी नीचे हॉल है, तो आप ऐसा करें इधर कर लें। मैंने अरम भाई को ये बात की तो उन्होंने कहा हाँ, वाक़ई एक अच्छा आइडिया, तो ऐसा करते हैं इधर ही अरेंज करते हैं। वो बाय चांस हुआ ये कि वो राजा ज़ियाउल हक साहब का भी फ़ोन आ गया कि मैं इमरजेंसी है कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो उस वक़्त उन्होंने तोहा इब्न जलील भाई हैं, उनको कहा कि ये आपका जो है ना इवेंट करें। अच्छा, वो अब हमारा फर्स्ट टाइम था और उसको हम इंस्पायरिंग द यूथ की प्लेटफॉर्म से करा रहे थे, लेकिन अभी भी हमारा प्लान नहीं था कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हमें एक हिसाब से पेज पे लाइव जाना था, इसलिए हमने लिख दिया था इंस्पायरिंग द यूथ प्रेजेंट। लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस था और उसमें हमने ये किया कि सुबह 10 बजे का टाइम रखा हुआ है सैटरडे वाले दिन। तो आप खुद ही देखें कितने बंदे आए होंगे। तो इसी तरह हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया 10:30 बजे के जो है ना, वो तोहा भाई जब पहुंचे हैं, तो आगे 10 बंदे बैठे हुए हैं और अरम भाई गवाया उस वक्त हमने तैयारी की थी, कोई 120 कुर्सियां लगाई थी और रिफ्रेशमेंट भी 120 समोसों का इंतजाम किया था। वो फिर आप देख ले कितने कितने हमने खाए थे। तो ये इस तरह हुआ था। लेकिन उसके बाद ये एक अच्छी इसमें एलिमेंट ये था कि जब मैं और अरम भाई थे, हम ताहा भाई को अपने घर खाने पे लेके गए, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना, ये काम जारी रखो। तो इस वक्त जो हमारी इंस्पिरेशन थी उस वक्त की, यार हमने आगे कोई दीन का काम करना है, वो ताहा इब्न जलील भाई बने थे। तो ये स्टोरी है मुख्तसर सी।
माशाल्लाह, जैसे अब्दुल्ला भाई ने स्टोरी बताई, तो इसके बाद अब्दुल्ला भाई आपने जब ये आइडिया अपने घर वालों को बताया तो आपको उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिली, या उन्होंने आपको जो है ना बताया, क्योंकि आप एक स्टूडेंट थे उस टाइम, तो आपने स्टडीज भी मैनेज करना था, तो जी, बताइएगा। ये जब मैंने अपने वालिद के सामने आइडिया रखा तो ना कि बल्कि उन्होंने एप्रिशिएट किया इस आइडिया को, बल्कि हमें सपोर्ट भी किया। मुझे अभी अच्छा। भी याद है इसमें, बल्कि मैं सबसे पहले तो क्रेडिट देता हूँ अरम भाई की फैमिली को, कि जब हमने पहला इवेंट अरेंज किया तो उसमें हमारे पास थोड़ा फाइनेंस इशू आ रहा था। नहीं, मैंने अभी वो घर में नहीं बताया था कि हमें कोई फाइनेंस इशू है। तो अरम भाई ने माशाल्लाह इन्होंने अपनी दादी माँ से बात की और इनकी दादी अम्मा ने तक हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। पहले इवेंट में ये नहीं कि अरम भाई की फैमिली को क्रेडिट जाता है कि ये इनकी वजह से जो है ना ये चीज़ चली थी। तो पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं जी जी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस जब तक हम ये काम करते रहेंगे हम सबकी फैमिलियाँ इस चीज़ में हमें सपोर्ट करेंगी। तो इसके बाद बताइएगा कि ये जो 2 साल का सफर था, इसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई इस सफर के दौरान, और आपने उसको कैसे कॉप अप किया? देखिए, स्टार्ट में हमारे ज़हन में ये था कि वो कुरान की आयत है ना, इन्ना माल उसरि युस्रा फ़इन्ना माल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब सबसे पहले जो हमें इश्यू आ रहा था वो वॉलंटियर पावर का आ रहा था। यानी ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन लेके चल रहे हैं तो उसमें आपके पास जब तक मैन पावर नहीं होगी आप उसको नहीं रन नहीं कर पाएँगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको भी जो है ना हमें एक अच्छी टीम, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बेस्ट टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हमारे पास है। और दूसरे नंबर पे जब इश्यू आ रहा था वो फंड्स का इश्यू आ रहा था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि पिछले 2 महीने से पहले हमारे पास कोई 500 से ज़्यादा फंड इकट्ठा होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स की सूरत-हाल बेहतर है। तो यही इंशाल्लाह बाकी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करता रहेगा। तो इस सफर के दौरान आपने कभी ये सोचा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसी मुश्किलात आई हों, या ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप कोई दीन की खिदमत करने जैसे हमारे इलाके में मशहूर है कि हाफ़िज़ुल कुरान के साथ 2 शैतान होते हैं। तो जब आप इस तरह कोई दीन की खिदमत करने जाते हैं तो मेरे ख्याल 2 नहीं 3 शैतान होते हैं। तो वो आपको डीमोटिवेट तो करता रहता है। लेकिन असल जिहाद तो यही है ना कि नफ्स के खिलाफ जो जिहाद, इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, किस तरह लेके चलना है। तो इसके बाद बताइएगा कि आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया इसके साथ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट थे और एफएससी एक मुश्किल मरला होता है, तो उसके साथ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके चले और आपने साथ पढ़ाई भी की। तो ये हमारी यूथ को एक सबक पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी ऐसा कोई काम कर सके कि पढ़ाई के साथ बाकी काम भी किए जा सकते हैं। इसमें ये बात ज़हन में रखें कि हम जो इंस्पायरिंग द यूथ की जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो बेसिकली वीकेंड बेसिस पे होती है। यानी हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 100% स्टूडेंट्स हैं। तो उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने ये एक्टिविटी की कि इसको हम सिर्फ वीकेंड बेसिस पे लेके चलें, उससे आगे पीछे ना इसको करें। बाकी ये है कि जो मेन टीम होती है उनका तकरीबन पूरा हफ्ता लग जाता है किसी एक्टिविटी के लिए, ज़ाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लेकिन उसको भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम जो है ना इस जो है ना ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस किया जाए। तो अभी जैसे आप देखते हैं कि कोई भी नया काम शुरू करते हैं लोग, तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको भी क्या लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ये क्या काम कर रहे हो, इस तरह की? हाँ, ये तो अल्टीमेट रिजल्ट है जब आप कोई इस तरह का आइडिया मार्केट में लेके आते हैं या एक अच्छे काम के लिए जाते हैं तो लोग आपको जो है क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैं समझता हूँ कि 90% लोगों ने हमें सपोर्ट किया। यानी हम जिसके पास भी जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। वो 10% तो वो करते हैं, उनका काम ही है, उन्हें करने दें। तो बल्कि यहाँ तक कि एक दफ़ा तो एक अच्छा हमारी एज का, हमसे बड़ी एज का था, उसने मुझे ये बात की कि आप लोग एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं को भाई हम एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इसमें एजेंसियों का क्या रोल है? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट भी है, बाकी काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको इसी तरह हम लेके चलते रहेंगे। तो किस तरह के इवेंट्स आप अभी तक ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, कितने इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज कराए हैं, और इसके बारे में भी बताइएगा। असल में हमारा जो विजन है, हमारी पूरी टीम एक विजन लेके चली। वो विजन ये है कि इस वक्त एक जो तकसीम बन चुकी है हमारे माशरे में मुल्ला की और मिस्टर की, यानी मुल्ला सिर्फ मस्जिद तक है, मिस्टर सिर्फ जो है ना दुनियादारी तक है। तो हम चाह रहे थे कि एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके इस तकसीम को ख़त्म किया जाए। यानी आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें तो स्टूडेंट्स भी हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, हाफ़िज़ कुरान भी है, साथ जो है ना दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। तो इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को इसको प्रॉपर इसकी हमने सेटअप तैयार किया। और इसमें हमारे जो इंस्पिरेशन थी हमारी सबसे ज़्यादा और डॉक्टर सार रहमतुल्लाह की ज़िंदगी थी कि किस तरह डॉक्टर सार अहमद ने अपनी डॉक्टरी की लाइफ को लात मार के जो है ना अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ की। जैसा कि आपने देखा अब्दुल्ला भाई ने बड़ी खूबसूरती से इंस्पायर की स्टोरी बयान की, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि एक इसमें ऑर्गेनाइजर हैं और इनका नाम है आरम भाई।
तो अभी इनसे पूछते हैं, जब अब्दुल्ला भाई ने इनको अपना आइडिया पेश किया तो इन्होंने क्या सोच के इनकी मदद की और इस काम के अंदर इन्होंने शामिल हुए? जब मुझे अब्दुल्ला भाई ने आइडिया प्रेजेंट किया तब मैं तो बहुत गुमराह था और बिल्कुल साइड पे था। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, इससे पहले मैं एक और यूथ ऑर्गेनाइजेशन में था और वहाँ पे कुछ थे मसले। तो फिर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपना लेके चलते हैं और स्टार्ट उस वक्त तक स्टार्ट करने का नहीं था, लेकिन स्टार्ट हमने काफ़ी बाद में किया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा काम हो रहा है, दुनिया भी संभल रही है और दीन भी साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन ज़रूर की थी इसे। तो जैसे मैंने अब्दुल्ला भाई से भी सवाल किया कि उन्होंने अपनी स्टडीज को कैसे बैलेंस किया, तो आप भी बताइएगा कि आपने भी कैसे इसको लेके चले साथ? हमारी जितनी भी होती थी और जितने भी इवेंट्स होते थे वो वीकेंड पे होते थे, तो ज़्यादातर सैटरडे वाले दिन होते थे। अच्छा। तो इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता था, फ्राइडे को हम आते थे स्कूल के कॉलेज से और अरेंज कर लेते थे, सैटरडे को इवेंट करके संडे को काम कर लेते थे, कॉलेज वगैरह का जो भी होता था। तो आप पहले अपनी ड्यूटी एक फाइनेंस मैनेजर के तौर पर दे रहे थे, तो आप बताइएगा कि ये कितना मुश्किल था कि अनफाक कलेक्ट करना, क्योंकि लोग यही होता है कि कोई नई काम होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि यार इसका काम हमारा ये पैसे डायरेक्टली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप बताइएगा कि कैसे कितनी मुश्किलात आई आपको इस रास्ते में? शुरू में तो था मुश्किल, हर एक को जा जाके बताना पड़ता था कि ये दे दो भाई, इन्फाक दे दो। लेकिन लेकिन उसके बाद जो है ना, मतलब लोगों को फिर हमने बताया कि अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होता है। जब उन्होंने भी देखा कि अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, तो खुद देखा काम के अल्लाह के दीन के लिए हो रहा है, तो घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कॉलेजेस में से बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया और मिल जाता था, इन्फाक हो जाता। तो इस वक्त आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और मतलब कौन सी सर्विस आप इंस्पायरिंग यूथ के लिए पेश कर रहे हैं? मैं अभी इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, मैं सारे वही ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ आजकल तो। ठीक है। तो अभी हम अब चलते हैं अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की तरफ, जिनका नाम है इस्माइल। तो इस्माइल भाई से पूछते हैं कि उनको इंस्पायरिंग यूथ के बारे में कैसे पता चला और उनकी क्या वजह थी कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया इसको? मैं चूंकि यूथ क्लब के वर्कशॉप में जाया करता था ना, तो आई फाउंड अब्दुल्ला और मैंने कहा यार माशाल्लाह इतने छोटे छोटे बच्चे भी वॉलंटियर्स हैं। बच्चे तो ही तो है। तो मैं मतलब थोड़ा सा खुश हुआ। ठीक है, उस वक्त मैंने ब्लॉग भी किया था वहाँ पर, विंड्स ऑफ चेंज एक इवेंट किया था यूथ क्लब ने ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला मुझे मस्जिद में मिला, अपने मेरे घर के सामने वाला, हालांकि ये मेरे से तो दूर रहते हैं ना। तो ये मुझे मिले और मैंने इनको मतलब हाल और इनका पूछा मैंने। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार हम एक इवेंट करा रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं द मेंटोर स्कूल एकेडमी में ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा ना। तो मैं चला गया और मैंने व्लॉग किया। व्लॉग करने के बाद मैंने उसको अपलोड भी किया। उसमें मैंने इनके थोड़ा से कवर किया कि यार मतलब कितने लोग आ रहे हैं, ये वो ना। आप अभी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो मैं गया, अपलोड करने के बाद कुछ दिनों बाद इनका दोबारा मैसेज आया कि दोबारा नहीं बल्कि पहली बार मैसेज आया कि यार आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। तो हम जो है दोबारा उसी अपने मस्जिद में मिले, मेरे घर के सामने वाले। और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि यार आप हमें एज ए मीडिया टीम ज्वाइन करें ना, क्योंकि आपकी मतलब माशाल्लाह स्किल्स अच्छी हैं, ये वो ना। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। तो काफ़ी मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि अगर आजकल आप यूथ से पूछें कि जनाब ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपने काम कर लिया हमारे साथ, आप मतलब थोड़ा सा टैलेंटेड लग रहे हैं हमें ना। तो इस तरह की अगर कभी इस तरह हुआ है आपके साथ कि उन्होंने मना किया, कोई बहाना मारो? वो असल में बेसिकली यही होता है ना कि वो कहते हैं कि अगर आप पे करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने इस नीयत से स्टार्ट किया कि मतलब जाहिर सी बात है, जब मैंने इनकी आवाज़ मतलब इनकी बातें सुनी तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ ना। जब वो वर्कशॉप हुआ था मेंटोर में, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ और मैंने कहा यार एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं मेरे पास एक मतलब एक स्किल है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको अच्छी तरह इस्तेमाल भी करूँ ना। तो मैंने इनकी इस तरह हेल्प करना शुरू किया और फिर आगे बढ़ते रहे। इस तरह मुझे इंस्पायरिंग यूथ के बारे में पता लगा। जी, इस्माइल भाई आप ये भी बताइएगा कि आप कितना मुतमईन हैं कि इस्माइल यूथ कैसा काम कर रही है, मतलब इसके बारे में बताइएगा। इन माय आपकी क्या राय है इस पर? देखो सबसे पहले तो ना कंपनी मुझे यहाँ पे अच्छी मिल रही है, ठीक है। और ये जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं अपने आप को, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा ये कि दीन की तरफ है, ठीक है। इंस्पायरिंग द यूथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने पॉकेट मनी से इवेंट्स कराती है, ठीक है। और माशाल्लाह हमने अभी फूड ड्राइव वाला भी किया, तो लाइक इन माय ओपिनियन इट्स गुड, ठीक है, आई लाइक इट, दैट्स ऑल आई कैन से।
तो चलते हैं अभी हम अपने फोर्थ पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि हमजा भाई हैं, जो कि इस वक्त फाइनेंस मैनेजर के तौर पर अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हैं। तो हमजा भाई आप भी बताइएगा कि आपने कैसे सुना इसके बारे में और आपने इसको क्यों ज्वाइन किया था। जी, सबसे पहले तो अब्दुल्ला भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस साइड पे मुझे लेके आए। और इससे पहले ITI को ज्वाइन करने से पहले हम दोनों दोस्त थे, आमने सामने घर में रहते, तो इनके साथ दस वगैरह पे जाना और वैसे टाइम स्पेंड करना। फिर इसके बाद इन्होंने मेरे से बात की कि हम ऐसे से जाना इंस्पायरिंग यूथ से कि टीम बना रहे हैं तो आप खुद ज्वाइन करें। तो जब मैंने इसको पहला इवेंट हुआ खुद देखा, काम के बारे में सब कुछ इन्होंने किया, तो मैं फिर वो एक दोस्ती थी, फिर वो एक अच्छी चीज भी लगी, फिर इसलिए फिर उसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो अभी ये बताइएगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज कर रहे हैं कि एज अ फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि लोगों के रसीद दे रहे हैं या क्या मतलब सर। इसके लिए तो सबसे पहले तो इसके लिए मंथ के शुरू में होता है, और जब करना हो तो इसके लिए सैटरडे संडे रखा हुआ है, तो इसलिए जो है वो मैनेज हो जाता है। और इसके लिए आसान है कि जो है ना, जो वॉलंटियर्स है ना वो कोऑपरेट कर लेते हैं साथ के, जो है ना मुश्किल नहीं होती है कि वो अगर उनको एक दफा कहे दो दफा तो वो काम हो जाता है। बाकी व्हाट्सएप के जरिए वो सब काम इजी है। जी जी, तो वापस चलते हैं अब्दुल्ला भाई की तरफ, उनसे ये पूछते हैं कि जो इंस्पायरिंग के फ्यूचर एम्स के हैं, अभी आप आगे क्या क्या करना चाह रहे हैं। जी, फ्यूचर एम्स यही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम चाह रहे हैं कि इस तक़सीम को ख़त्म करने में हम एक बहुत बड़ा रोल इंशाल्लाह अदा करें। तो असल में बेसिकली जैसे अभी इस्माइल भाई ने भी बात की कि हम बेसिकली जो हमारा एम है वो यही है कि हम इस एज में अगर एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड कर दें ना, तो हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। हमारा मकसद तो अल्लाह ताला की रज़ा है, लेकिन अगर इस एज में हम यूथ को एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड कर दें, तो असल हमारा एम यही है कि भाई कंपनी प्रोवाइड करनी यूथ को एक अच्छी कंपनी। यानी हम देखें, आपने हमारे इवेंट्स में देखा होगा कि आप जो इमेजिन भी नहीं करते कि मौलवी जो है ना ट्रेल पे जा रहे हैं, मौलवी हाइकिंग पे जा रहे हैं, मौलवी क्रिकेट खेल रहे हैं, मौलवी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, मौलवी फलानी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसी तरह साथ लेके चल रहे हैं। हमारा एम भी यही है कि इस तकसीम को ख़त्म करने में कोई हम रोल अदा करें। तो जैसा कि आप अभी सब जानते हैं कि इस टाइम कोरोना के हालात हैं, तो अब्दुल्ला भाई से पूछना चाहेंगे कि कोरोना ने ITY के इवेंट्स को कितना डिस्टर्ब किया और क्या मतलब इसके। देखिए, इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन एक इसमें हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ। नुकसानात इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम फिजिकल इवेंट्स करते थे और उसमें हम स्पीकर्स को बुलाते थे, तो वो हमारा एक सिलसिला बंद हुआ है। लेकिन इसमें फ़ायदा मैं समझता हूँ ये हुआ कि हमारे वॉलंटियर्स में जो टैलेंट था वो इस कोरोना की वजह से उभरा। जैसे हमने लाइव सेशंस जब अरेंज किए, हमें पता लगा कि हमें हर कोई एक स्पीकर है, हर कोई अपने अंदर ये स्किल रखता है बोलने की। तो ये इस तरह के लाइव सेशंस हो गए, होस्टिंग के लिए इस तरह के सारे इवेंट्स में ये चीज़ें हम लोग लेके चले। तो अभी आप कहाँ देखना चाहते हैं इंस्पायरिंग यूथ को फ्यूचर ईयर्स में, आपका क्या गोल है कि इंस्पायरिंग यूथ यहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, बेसिकली हमारा ये जो इंस्पायरिंग यूथ की मेन टीम का ये एम है कि क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, जब आप क्वालिटी पे जाएंगे तो आप एक तो माशरे में आपकी कोई वक़्त भी नहीं होगी, आपके ना यूट्यूब पे व्यूअर्स आएंगे, ना कोई सब्सक्राइबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये इसका तो हमारा यही मकसद है कि ITY जब तक काम करे ये क्वालिटी पे काम करे, क्वांटिटी पे काम ना करे। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने बहुत अच्छी बात की। तो इसके बाद अब्दुल्ला भाई, अभी जब आपने स्टार्ट किया था काम, तो उस टाइम आपके कितने वॉलंटियर्स थे और आप कितने वॉलंटियर्स आपके पास पहुंच गए और कितने लोग मतलब उतने में? स्टार्ट में ये हुआ कि मैंने क्योंकि कॉलेज में दावत दी थी, तो वो तो एक हिसाब से पूरी क्लास ही आ गई थी। तो वो जब मैं फॉर्म्स अभी भी मेरे पास पड़े होते हैं, तो वो तो माशाल्लाह 50-60 थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अब प्रॉपर 1 साल बाद ऐसा-ऐसा छोड़ गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मैन पावर है 12 वॉलंटियर्स हैं, और ये माशाल्लाह वो वाले वॉलंटियर्स नहीं है जो वो 40 थे, ये 40 पे भी भारी है माशाल्लाह 12। तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस इंस्पायरिंग यूथ के बारे में, ये बताइएगा कि वजीफा। ठीक है। अच्छा, यूथ को यही पैगाम है कि मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्पायरिंग द यूथ को ज्वाइन करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये फिक्र आप में डालती है या आपको
एक मोटिवेशन डालती है आप उसको ज्वाइन करें। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पाकिस्तान में और भी बहुत बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं। बल्कि और एंड पे मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगा और आपने इंस्पायरिंग यूथ के बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको मिली।